आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुतनी एकादशी की कथा व महत्तम को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य भाग्यवान, कीर्तिवान व सदा सुखी रहता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है, कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुतनी है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वरुतनी का व्रत करने से मनुष्य सदा सुखी रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्य को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। वरुतनी का व्रत करने से मानधाता स्वर्ग को चला गया। धुंधमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान शिव जी ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तक तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल वरुतनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, यह एकादशी बहुत पवित्र, व्रती के पापों को दूर करने वाली और भक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान, हाथी के दान से भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्न दान है। अन्न से उत्तम कोई दान न हुआ और ना होगा। पितृदेव व मनुष्यों को तृप्ति अन्न से ही होती है। हे राजन, उसी के समान कवियों ने कन्या दान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गोदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्या दान है। वरुतनी का व्रत करने से मनुष्य विद्या दान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजन, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में अवश्य बिलाव बनता है। जो कोई आभूषण पहनकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या कहने में चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, इस विधि से वरुतनी कही गई है। यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को वरुतनी का व्रत करना उचित है। अब मैं तुम्हें इससे जुड़ा इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर बसे महिष्मती नगर में मानधाता नाम का राजा राज्य करता था। राजा मानधाता अत्यंत सौम्य, दानशील, प्रजा की रक्षा करने वाला, श्री हरि का भक्त और तपस्वी प्रवृत्ति का था। एक समय राजा मानधाता राज्य का कार्यभार मंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया तथा तप
करने में लीन हो गया। जब राजा तप कर रहा था तो अचानक वहां एक जंगली भालू आ गया और उसने तपस्या कर रहे राजा का पैर अपने दांतों से चबाना शुरू कर दिया। लेकिन राजा ज्यों का त्यों अपनी तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटते हुए गहरे जंगल में ले गया, परंतु राजा इस स्थिति में भी विचलित न हुआ और तापस धर्म के अनुकूल उसने अपनी रक्षा के लिए भालू के साथ स्वयं कोई हिंसा न की, बल्कि राजा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को करुण पुकार से पुकारा और अपनी रक्षा के लिए श्री हरि से प्रार्थना की। राजा की करुण भरी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। अपने समक्ष भगवान को देख राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, हे राजन, अपनी इस स्थिति को देखकर शोकाकुल मत हो। भालू का तुम्हारे ऊपर हमला करना ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। हे वत्स, अब तुम मेरे कहे अनुसार मथुरा को जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह स्वरूप की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा ने मथुरा नगर की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला राजा हो गया तथा इस व्रत के प्रभाव से राजा इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को गया। भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार भक्ति में लगे जो प्राणी इस एकादशी व्रत को करते हैं, इसके कथा महत्तम को पढ़ते सुनते वे दूसरों को सुनाते हैं, वे 1000 गोदान के फल को प्राप्त करते हैं और सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।